हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं, नोटेशंस देख लेते हैं। एन एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर नंबर्स आते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। एंड नेक्स्ट इज सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय जेड। एंड इसके अंदर नंबर्स आते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। एंड जीरो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो डाल दो तो सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। उसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है सेट ऑफ होल नंबर्स का। उसको लिखना हो तो हम एन यूनियन जीरो लिख देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके अंदर ऐसा है कि जो भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। p बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q बिलोंग्स टू z माइनस जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अदरवाइज नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो जीरो छोड़ के हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। एंड और अगर दूसरी तरह से आप बोलो तो ये भी हो सकता है कि कोई भी नंबर है पॉइंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो 3.456 पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। सो ये रैशनल नंबर है। अगर मान लो स्टॉप नहीं भी होता है लेकिन अगर कोई पैटर्न बन जाता है जैसे कि 5 6 5 6 5 6 5 6 एक पैटर्न बन रहा है, हमको पता आ गया नंबर्स क्या आने वाले हैं, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई नंबर है जो कि पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, ना ही कोई पैटर्न है उसका, जैसे कि 4 5 6 3 2 9 1 1 1 8 0 9, बस चलते जा रहा है, इसका कोई पैटर्न नहीं पता, तो इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं या तो स्टॉप हो जाते हैं, अदरवाइज कोई उनका पैटर्न बन जाता है। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनका कोई पैटर्न नहीं बनता और वो स्टॉप भी नहीं होते पॉइंट के बाद। सो उस तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स इन सब में सबसे बड़ा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर से बड़ा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स से बड़ा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर से बड़ा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और फिर उससे बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं a प्लस आई बी से, एंड ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू आर। इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम मैट्रिक्स की ओर देखते हैं। सो मैट्रिक्स को सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी कैपिटल लेटर्स। अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और ये जो है जैसे कि A11 A12 A13 अप टू A1n, इसका मतलब क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। ए आई जे मीन्स आई डिनोट्स नंबर ऑफ रो एंड जे डिनोट नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर जो हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं इस तरह से नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं, रो। और जो नंबर्स ऐसे कॉलम में लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं, जो नंबर वर्टिकली लिखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ये रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अप टू mth रो, ये कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब ये जो है आई जे मीन्स आई विल डिनोट नंबर ऑफ रो एंड जे विल डिनोट नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर मैं कहूँ व्हाट इज A13 इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो मीन्स ये फर्स्ट रो और ये हमारी थर्ड कॉलम, इसके अंदर जो एलिमेंट आता है वो क्या है, हमारा A13, उसका नोटेशन। सिमिलरली A21 मतलब एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये हमारी सेकेंड रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। सो हमारा ये एलिमेंट कौन सा है, A21। अब इसके अंदर टोटल रो कितनी है, ये देखिए, पहला जो एलिमेंट डिनोट करता है वो है रो का, सो 1 2 3 अप टू m। तो ये हमारे पास m रोज हैं, और कॉलम जो पीछे वाला एलिमेंट है वो डिनोट करता है कॉलम, सो 1 2 3 अप टू n। सो m रोज है और n कॉलम्स है। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया m क्रॉस n। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ इसका जो नोटेशन है वो हम दो तरह से नोट किया जाता है, या तो हम ऐसे कर लीजिए या फिर इस तरह के ब्रैकेट भी हम बना सकते हैं, दोनों वैलिड हैं। हम इस तरह का नोटेशन यूज करेंगे। शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, ए आई जे एम क्रॉस एन। दैट मीन्स आई वेरी फ्रॉम 1 to n। देखो आई जो है ये m है, ये नंबर ऑफ रोज
तो रो कहाँ तक वेरी करता है, एम तक, और कॉलम एन तक। सो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ रो। सो आई विल वेरी फ्रॉम 1 टू एम एंड जे विल वेरी फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है। नाउ सिंस देखो ये तो रो है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 9, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, वो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक होनी चाहिए। और वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, जैसे कि 1 2 8 10, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, सो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्री जीरो होती हैं, वो उसको बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। तो ये है नल मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं जीरो से, कैपिटल जीरो या ओ बोल दो। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, सो 2 क्रॉस 3। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं नल मैट्रिक्स को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होती हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अगर ये जो मैट्रिक्स मेरा है 1 2 3 4, इसके अंदर ये 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, सो ये क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। सो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं विथ n रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। भाई नेट क्लियर करना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के ऐसे से आगे बढ़ेंगे तो नेट क्लियर नहीं होता। सो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं डायगोनल। ये है डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है। मेन डायगोनल बोल दीजिए या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोल दीजिए। मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। इसके ऊपर जो डायगोनल ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर डायगोनल। इसके ऊपर जो लाइन होती है वो सुपर सुपर डायगोनल। ये क्या है, सुपर डायगोनल। इसके ऊपर जो है वो सुपर सुपर डायगोनल। यहाँ पर देखो तो सब डायगोनल। भाई ये नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है। ये क्या है, सब डायगोनल एंड सो ऑन, चलते जाएगा ऐसे ही। सेकंड अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो मेन डायगोनल हमारा, उसके ऊपर नंबर ऑफ रो जो है वो छोटी है नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस पूरे एरिया में क्या होगा, i इज लेस देन j। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन में देखिए नंबर ऑफ रो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, किसी का भी देख लीजिए। सो इस पोर्शन में क्या होगा, i इज ग्रेटर देन j। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर पहला एक एलिमेंट है, सेकंड जो आएगा उसके अंदर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये कितने एलिमेंट है टोटल, n एलिमेंट्स हैं। ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू n, ये n एलिमेंट्स हैं। धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इसके नीचे n-1 एलिमेंट, फिर n-2। सिमिलरली यहाँ पे भी n-1 एलिमेंट, n-2 एलिमेंट एंड सो ऑन। सो ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कीजिए, क्या मिलता है, n+1। यहां से स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज इसका क्या है, 1+1 2। यहाँ पे देखिए 2+1 3, 2+1 3। सो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर एडिशन ऑफ रो एंड कॉलम 3 है, इसके अंदर एडिशन ऑफ रो एंड कॉलम क्या है, 4 है। 3+1 4, 2+2 4, 3+1 4। यहाँ पे देखिए ये भी 4 है, 4 5 है, 4+1 5, 3+2 5, 3+2 5, 1+4 5। ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा ये 2 3 4 5 6 7 अप टू लास्ट में क्या हमारा 2n, यहाँ तक इंक्रीज होगा। डायगोनल एंट्री में अगर आप देखो तो क्या मिलेगा आपको, n1 है, n1 मीन्स n+1। सो डायगोनल एंट्री में n+1 है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का एडिशन सभी का। यहाँ पे भी n+1 है, ये देख लीजिए n-1+2 n+1। सो ये क्या है पूरा हमारा n+1। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान रखनी है इन चीजों को, इन चीजों का यूज करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी इससे रिलेटेड। ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड करनी है हमको इन द सेट एस। इस सेट एस के अंदर
ठीक है। सेट एस में एलिमेंट्स कैसे हैं, वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं हमारे अंदर हमारे पास, कि जिनकी वो एंट्रीज इक्वल हैं जिनके सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन सेम है। ठीक है, वो सारे एंट्रीज हमारे मैट्रिक्स में सेम है जिसके सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन सेम है। सो हमको फाइंड करना है कि इस तरह के मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती हैं? नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इक्वल्स टू एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो मतलब मिनिमम हम एसेंशियली हमको कितने कांस्टेंट्स लिखने पड़ेंगे, नेसेसरी लिखने ही पड़ेंगे, वो होता है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो हम लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। सो 3x3 मैट्रिक्स में क्या बोला हुआ है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है ए। यहाँ पे देखिए आप 1 + 1 2। अब ये इन सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन 2 है और किसी भी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन 2 नहीं है। सो यहाँ पर एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा हमको ए। सेकंड में देखिए 2 + 1 3, 2 + 1 3, दोनों के सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन सेम है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखना पड़ेगा हमको। सो बी बी। थर्ड में देखिए 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, सब के सब का सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन 4 है। सो यहाँ पर हमको एक ही एलिमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबस्क्रिप्ट्स का एडिशन सेम है सो हमारा एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए। सो सी सी सी। सिमिलरली यहाँ पे डी डी और ई। सो अब पूछा हुआ है कि कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं यहाँ पे। देखिए असेंशियली आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कांस्टेंट लिखे हैं आपने, और ये नेसेसरी है, इतने तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर हमारी कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं 5। सो इसी तरह से आपको फाइंड करनी है इफ अगर हमारा मैट्रिक्स n × n है, सो उसके अंदर कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपने ये पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, ये मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको ये बताया था पूरा। अगर आपको पहले से पता है कि भाई ये जो है यहाँ पे इसका एडिशन 1 है, यहाँ पे जो इसका एडिशन होगा वो इक्वल है, यहाँ पे इन सब का एडिशन इक्वल है, यहाँ पे इन सब का एडिशन इक्वल है, एंड सो ऑन। सो एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जितनी लाइन होंगी उतने ही हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, और या फिर हमारी ये बोल सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी। तो देखिए कितनी लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 4, ऐसे कितनी लाइन है। स्टार्ट करें अगर हम यहाँ से, तो देखिए 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, ये 3 + 1 4, 2 3 4, इस 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे, n+n 2n तक। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2n तक पहुंच रहे हैं। सो टोटल कितनी एंट्रीज हमारे पास, 2n - 1, 1 तो है नहीं ना। सो टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 2n - 1। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और दूसरे तरीके से चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये सभी वैल्यूज अलग अलग हैं, सभी कांस्टेंट अलग है, 1 2 3। उसके बाद जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि डायगोनल है, इन सब के i+j सेम होते हैं। सो इसके बाद सब अलग अलग मिलने वाले हैं आपको। सो यहाँ से आप देख लीजिए ये कितने हैं, ये n है, सो ये इक्वल होंगे, और इसके बाद ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इसको छोड़ के बाकी सब देख लीजिए आप, ये कितने होंगे, n - 1। ये आपके पास n प्लस ये n - 1, सो n + n - 1 दैट इज 2n - 1। अंडरस्टूड। सो इस तरह से इसका आंसर, अब मर्जी है आपकी, तरह तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप और किसी तरह से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती हैं। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आते, बट इस तरह के ऑब्जर्वेशंस करते हुए हमको चलना चाहिए। अगर हम सिंपल सिंपल सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, सो इस तरह के हम और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का भी सिंबल है, आप उस बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके।